नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। विपक्षी गठबंधन यानी कि INDIA की जब 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक हो रही थी, उसी दौरान ये खबर आई कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र होगा। उसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है। बाद के दिनों में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी, जिसका जवाब प्रहलाद जोशी ने ये कह करके दिया कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष से पूछ करके सत्र बुलाया जाए। फिर भी विपक्ष लगातार इसका विरोध करता रहा और एजेंडा बताने की बात करता रहा है। अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक 4 बिलों की चर्चा हो रही है कि ये 4 बिल रखे जाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के व्यवस्था बनाई थी कि प्रधानमंत्री विपक्ष का नेता और CJI उसमें रहेंगे, ताकि इलेक्शन कमीशन जो है वो निष्पक्ष रहे, स्वतंत्र रहे, वो उनकी नियुक्ति करेंगे। साथ में ये भी कह दिया था टिप्पणी में कि सरकार जब तक ये कानून नहीं बनाती है, तो सरकार ने अब उस पर कानून बनाने का फैसला किया है। इसे राज्यसभा में इस पर चर्चा होनी है। इसके अलावा वो एक जो बिल है वो पोस्टल है, उससे संबंधित है, और 2 बिल जो है वो रखे जाएंगे लोकसभा में। वो एक वकीलों से संबंधित अमेंडमेंट बिल है, और जबकि दूसरा जो पीरियडिकल्स होते हैं उससे संबंधित बिल है। यानी कि अब ये चारों बिलों की आप बात करते हैं तो पता चलता है कि एक ऐसा बिल है जिस पर कि मतलब विरोध हो सकता है, हंगामा हो सकता है, विपक्ष इस पे आवाज़ उठा सकता है कि जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता कम की जा रही है और उसका इम्पोर्टेंस कम किया जा रहा है। क्योंकि उसमें जो व्यवस्था होने जा रही है वो ये होने जा रही है कि प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट कोई मंत्री होगा जो जिसे कि प्रधानमंत्री नामित करेगा। ये तीनों जो है इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम को लेकर के राष्ट्रपति को सिफारिश भेजेंगे और वहाँ से नियुक्ति फाइनल हो जाएगी। इस पर विपक्ष का विरोध है। अरविंद केजरीवाल समेत तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं कि जानबूझ करके चुनाव आयोग को एक दायरे में जो है सीमित किया जा रहा है, इसमें मनमानी हो सकती है और आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इससे क्यों हटाया जा रहा है। बाकी के बिलों में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई शोर शराबा होना है। हाँ, यदि ऐन मौके पे कोई एजेंडा आ जाता है तो बात अलग होगी। इसके अलावा क्या सरकार का इसके पीछे जो प्लानिंग है वो क्या है कि 19 सितंबर से गणेश चतुर्थी के दिन से 1.5 दिन वहाँ पे चलेगा, पुराने संसद में कार्रवाई चलेगी और उसके बाद है नए संसद में शिफ्ट हो जाएगी। नए संसद में जो है सब कुछ नया होगा, यहाँ तक कि स्टाफ, सिक्योरिटी सब कुछ नए ड्रेस में दिखेंगे। उसमें कमल का फूल होगा, जिसको लेकर के विपक्ष अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है कि आखिरकार कितना पार्टी का प्रचार करेंगे। अब इसे कहने ही लगा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो 5 दिन का विशेष सत्र होता है ये हंगामे की भेंट चढ़ता है या इसमें वाकई में काम होता है। क्योंकि एक बात ये भी आ रही है कि जिन बिलों को राज्यसभा में रखा जा रहा, मतलब बहस होगी, उन पे यदि पहले ही बहस हो सकती थी, लोकसभा में भी हो सकती थी, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गया था संसद का सत्र, इस वजह से काम नहीं हो पाया था ठीक से। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। रही खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।